ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि की महिलाओं के विषय में। वृषभ राशि की महिलाएं कैसी होती हैं, इनका रूप रंग कैसा होता है, इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है और कार्य क्षेत्र में ये क्या क्या क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती हैं। साथ ही इनका रोग शत्रु आदि के विषय में भी बात करेंगे और इनकी यात्रा के कैसी होती है। तो आइए बात करते हैं वृषभ राशि की महिलाओं के विषय में। वृषभ राशि की महिलाएं बहुत ही सुंदर नाज नक्श वाली होती हैं। ये शरीर से दुबली पतली लंबी होती हैं। वैसे तो आकार में ये मध्यम कद की ही होती हैं, लेकिन इनके जो नयन नक्श आदि आप देखेंगे ये बहुत सुंदर और बहुत गोरी होती हैं। नाक इनकी लंबी होती है, बाल इनके बड़े चमकदार होते हैं और ये बात करेंगी तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे अभी हंस पड़ेंगी। ये गुस्से में भी रहें तो भी लाल पीली वाली चेहरा लाल होना इनका ऐसा स्वभाव नहीं होता है, क्योंकि ऐसी स्त्रियां काम को ही अपना सब कुछ मानती हैं। ये जीवन भर काम करती हैं। वृषभ माने बैल। ये जो भी काम अपने हाथ में लेंगी उसको पहले बहुत अच्छी तरह से सोचेंगी, योजना बनाएंगी, फिर उस काम में ये हाथ डालेंगी और धीरे धीरे करके उस कार्य को ये पूरी सफलता के साथ बहुत ढंग से करती हैं। इनका जीवन में ये देखा गया है कि चूंकि कार्य के क्षेत्र में इनको कोई पीछे नहीं रख सकता है। ये हर काम को बहुत अच्छे ढंग से करेंगी और योजनाबद्ध करेंगी, साथ ही समय पे पूरा करेंगी। इनका धन स्थान, परिवार स्थान, कुटुंब स्थान। अब चूंकि धन के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये पहनने ओढ़ने की, अच्छे पोशाक इत्यादि की शौकीन होती हैं, लेकिन धन बचा के रखना चाहती हैं। इसलिए ये थोड़ा थोड़ा धन बचाती ही रहती हैं। ये इनका बचपन से ही एक आदत होती है, कुछ ना कुछ ये धन बचाते रहेंगे और कभी ये धन परिवार के किसी व्यक्ति को, जैसे भाई को, चाचा को, किसी को बहुत आवश्यकता पड़ गई तुरंत निकाल के दे देंगी। तो समय का इनको सदुपयोग भी आता है और उसकी मदद करके ये उसके दिल में अपनी जगह बना लेती हैं। फिर उसका प्यार, मान सम्मान, दुलार सब इनको मिलता है। छोटी छोटी बातों पे ये जरूर थोड़ी जिद्दी हो जाती हैं कभी कभी घर में, लेकिन ये है कि इनको अगर प्यार से समझाया जाए तो ये अपनी जिद छोड़ देती हैं, फिर उस बात को भूल जाती हैं। लेकिन देखा देखी करती हैं। भाई को कपड़ा आया तो मुझे भी आना चाहिए, इनको ये हुआ तो हमको भी होना चाहिए, और होता भी है। परिवार में इनको प्रेम मिलता है। इनका सम्मान इनके माता पिता, भाई बहन, चाचा सब लोग करते हैं। इसलिए कहा जाए कि चूंकि वृषभ राशि वाली काम के मामले में आलसी नहीं होती हैं। इनकी एक यही विशेषता है कि ये काम ज़्यादा करेंगी, बात कम करेंगी। इसलिए काम के कारण ही इनका मान सम्मान अच्छा रहता है। पराक्रम स्थान, भाई स्थान। अब चूंकि ऐसी लड़कियां, ऐसी स्त्रियों के भाई का सुख प्राप्त रहता है और ये हमेशा अपने भाई के मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। भाई कोई काम मेहनत का आ गया, अगर ये भी साथ में है तो ये अपने भाई को कम मेहनत करने देंगी, अपना ज़्यादा करेंगी। मतलब हमेशा अपने भाई के लिए ये कोई भी मेहनत के काम में पीछे नहीं हटेंगी। इसके अलावा ये कोई भी काम करेंगी तो बहुत सोच समझ के करेंगी। हाँ, अगर ये पराक्रम के क्षेत्र में देखा जाए तो अगर इनको कोई गुस्सा नहीं दिलाता है, बहुत उत्तेजित नहीं करता है, ये वहाँ तक शांत रहेंगी कि जहाँ तक सर के ऊपर पानी न जाए। बहुत गुस्सा नहीं कर, बिल्कुल चुपचाप शांत रहेंगी और बातूनी कम होती हैं, बोलती हैं लेकिन ज़्यादा बात नहीं करेंगी।
आपको मैंने पहले ही बताया कि ये काम को ज़्यादा सम्मान करती है, मान सम्मान देती हैं, लेकिन बात करके झूठी डींगे हाँकना, मैंने ये किया वो किया, सब इनके अंदर नहीं होता है। इसीलिए ये जहाँ भी रहती हैं काम के लिए इनके लोग विशेष याद करेंगे, अरे वो होती तो ये काम हो जाता, ये होती, कोई भी काम हो, परिवार में समारोह हो, कोई भी हो, तो ये पूरा अकेले ही काम करने में सक्षम रहती हैं और उसको बहुत अच्छे ढंग से करती भी हैं और उसका सम्मान भी प्राप्त करती हैं। माता, मित्र, मकान। अब चूंकि ऐसी लड़कियां अपनी माँ को ही सिर्फ अपनी बहुत गुप्त से गुप्त बात बताएंगी, बाकी ये कहा जाए कि वृषभ राशि की स्त्रियां ज़्यादा बात करती नहीं हैं और ज़्यादा ना इसकी बात उसको शिकायत करना, लड़ाना, उसकी बात उसको, ये सब इनको पसंद नहीं होता है। ये अपना काम की, अपने काम के बाद में आराम किया, कुछ किया, लेकिन ये फालतूगिरी में ज़्यादा पड़ती ही नहीं है। हाँ, ये है कि कभी कभी ये दो सहेलियों के चक्कर में, दोस्तों के चक्कर में धोखा भी खा जाती हैं। अगर ये कहीं लेन देन करती हैं तो उसमें इनको नुकसान उठाना ही पड़ता है। बाकी यह है कि ये देखा अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति भी इनका आप देखेंगे कि ये पढ़ने लिखने में भी होशियार होती हैं, लेकिन अब यह है कि ये बहुत ऊंचे अच्छे अव्वल नंबर की पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, क्योंकि घर का बोझ, ये जहाँ भी रहेंगी अपने मायके में रहेंगी तो इनको काम प्रिय पहले है, तो काम के कारण ये पढ़ाई में उतना समय नहीं दे पाती हैं। इसके अलावा भी ये पढ़ाई में जो विषय चुनती हैं उसमें ये अंत तक संघर्ष करके अपनी सफलता प्राप्त जरूर करती हैं। ऐसे लोग मेहनत के काम की नौकरी ज़्यादा करते हैं। घर की सिलाई कढ़ाई से लेकर बाहर की नौकरी आदि ये अकेले अपने बलबूते पे करती हैं। इनके बच्चे भी बड़े सुंदर होते हैं, होशियार होते हैं और भोले होते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये भोली होती हैं, सीधी होती हैं, ऐसे इनके बच्चे भी होते हैं। इनके बच्चे भी, लेकिन यह है कि भगवान की कृपा होती है, ये अपने बच्चों को अच्छी धार्मिक शिक्षा देती हैं और वह धार्मिक शिक्षा के कारण इनके बच्चे पूरी तरह से इनके आज्ञाकारी होते हैं। इनको पुत्र कन्याएं दोनों होती हैं और समय से इनकी शादी हो जाती है। ये कहा जाए तो ये 20-21 साल तक इनकी शादी होता है। अगर ये किसी पढ़ाई इत्यादि या कोई रिसर्च इत्यादि में लगी हैं तो इनकी पढ़ाई के बाद शादी होती है, लेकिन शादी अच्छी होती है। हाँ, यह है कि इनके मुकाबले इनके पति उतने अच्छे स्वभाव के नहीं होते हैं। सुंदर तो होते हैं लेकिन उतने मेहनती नहीं होते हैं और ये अपने बच्चों को भी कम मेहनत करना सिखाती हैं, क्योंकि हर काम ये खुद करके देती हैं। लेकिन यह है कि बच्चे आगे चल के पढ़ लिख कर एक शिक्षित जीवन जीते हैं और वो धीरे धीरे अपने जीवन में खुद अपना रास्ता खोज लेते हैं। रोग, शत्रु, कर्जा स्थान। अब चूंकि इनको मैंने आपको बताया कि मेहनत अधिक करती हैं, इसलिए इनको रोग ज़्यादा तो युवावस्था तक होने की कोई संभावना नहीं होती है। हाँ, कर्जा, अब ये क्या है कि जब ये बहुत मुसीबत में पड़ेंगी तो ही कर्जा किसी से लेंगी, नहीं तो ये अपने छोटे बजट में अपना खर्च निकालने वाली हैं। मेहनत करके धन कमाना इनकी आदत होती है, लेकिन यदि ये कर्ज ले लेती हैं तो वो कर्ज जब तक ये वापस नहीं कर देंगी चैन से बैठेंगी नहीं। अपना या अपने परिवार का या अपने पति का जो भी है उस काम में ये फिर डबल मेहनत करती हैं और धीरे धीरे करके वो कर्ज को चुक्त कर देती हैं। फिर तब जाके ये राहत की सांस लेती हैं। हाँ, इनके शत्रु, वैसे तो इनके शत्रु जो होंगे वो सारे आलसी लोग होंगे, चाहे स्त्रियां हों चाहे पुरुष हों, जिनको बातें ज़्यादा करना पसंद है और इनके पास ज़्यादा बात करने का समय नहीं है, तो ये आलोचना का पात्र बन जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा उनको गप्पे हाँकना और इनको नहीं हाँकना, तो उसके कारण ये होता है कि वो इनको सम्मान नहीं दे रही है। वो लोग कभी कभी इनकी बुराइयां कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती हैं और अपने काम पे ध्यान रहती हैं। मैंने आपको पहले बताया
कि जब इनको कोई बहुत उत्तेजित करेगा तो ही ये क्रोध में झगड़ा करेंगी, नहीं तो ज़्यादातर ये सीधा साधा जीवन अपना चलाती हैं और झगड़े झंझट से बचने की कोशिश करती हैं। शरीर में ऐसा नहीं कि ये कोई कमज़ोर दिखती हैं, अच्छी खासी पर्सनालिटी रखती हैं, लेकिन फिर भी ये प्रियभाषी होती हैं। पति स्थान, व्यापार स्थान। अब इनका मैंने आपको बताया कि समय से शादी हो जाती है। इनका पति भी इनको बहुत अच्छा सम्मान देता है, लेकिन वो हमेशा इनके भोलेपन का लाभ उठाता है। मजाक मजाक में कुछ जोक्स कर देगा। यह है कि इनको मायके वायके की अगर इनका पति चिढ़ाने के लिए बुराई करे तो भी ये उतना ध्यान नहीं देती हैं। इनको बातों को सुन के बिल्कुल अनसुना कर देंगी और अपने पति से तो विशेष कर ये लड़ाई झगड़े को टालने की ही कोशिश करती हैं। इसलिए कहा गया है कि ऐसी स्त्रियों का जीवन अच्छा होता है, सुखमय होता है, क्योंकि ये समय की पाबंद होती हैं। अपने पति के लिए समय से उसका खान पान सब पूरी ध्यान रखती हैं और अपने पति के अलावा अपने परिवार ससुराल के सभी लोगों का ध्यान रखती हैं। यह है कि इनकी प्रशंसा कोई नहीं करता है, ना उनकी पति करेगा और ना अन्य लोग करेंगे, लेकिन फिर भी वैसे तो मेहनत करके हर आदमी की इच्छा होती है, हर स्त्री की इच्छा होती है कि उसको प्रशंसा करे, उसकी वाहवाही करे, लेकिन ये लोग नहीं भी वाहवाही करोगे तो भी उस बात को ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन काम करती रहेंगी। मेहनत के मामले में ये पीछे हटने वाली नहीं है। अब चूंकि इनका एक्सीडेंट यात्रा आदि के घर को देखा जाए तो भगवान की कृपा से ये बताया आपसे झगड़े झंझट से थोड़ा बचने की कोशिश करती हैं। वाहन भी चलाती हैं तो अपने एक नियंत्रण में अपना गाड़ी रखेंगी, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उसको लिमिट से चलाएंगी और कभी भी प्रतिस्पर्धा के चक्कर में नहीं पड़ती हैं। इसलिए भगवान की कृपा भी रहती है और ज़्यादातर इनको एक्सीडेंट वगैरह का सामना नहीं करना पड़ता है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब चूंकि ये आप मान के चलिए कि जो मेहनती होती हैं कभी कभी उनका भाग्य उतना साथ नहीं देता है, लेकिन चूंकि ये कर्म प्रधान है इसलिए ये अपने मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण खुद करती हैं। हर काम में ये मेहनत करके छोटा से छोटा काम प्रारंभ करेंगी और उसको बड़े स्तर तक ले जाएंगी। धार्मिक होती है, भगवान के प्रति इनकी बहुत आस्था होती है और ये लगभग सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। ये कोई धर्म विशेष की वो नहीं रहती, लेकिन अपने धर्म के तो ये बहुत आस्था रखती ही हैं, अन्य धर्मों का भी ये सम्मान करती हैं। वैसे तो भाग्य भी देखा जाए तो इनका ठीक ही रहता है। समय से इनको समय से संतान का नौकरी चाकरी आदि, समय से पति का भी भाग्योदय, यही इनका भाग्य है। ये अपने लिए उतना चिंता नहीं करेंगी, इनके पति का ये हो जाए भगवान, इनके बच्चे का ये हो जाए भगवान, इनके ससुर का ऐसा घर बन जाए, ये तो मतलब वो हो भी जाता है और इसी को ये अपना भाग्य समझती हैं। अपने लिए कि जैसे मैं बहुत धन कमा लूँ, मैं बहुत गहना बना लूँ, वैसे तो गहने की शौकीन होती हैं, लेकिन इसके लिए ये कोई भगवान से विशेष स्तुति नहीं करेंगी। अपने परिवार के लिए जरूर करेंगी, माता पिता भाई सबके लिए ये करती भी हैं और ज़्यादातर इनकी जो भगवान से प्रार्थना होती है वो सच भी साबित होती है। पिता, कर्म स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब चूंकि ये अपने पिता की दुलारी होती हैं, इनकी शादी होने के बाद भी इनका पिता इनके प्रति हमेशा ध्यान रखता है। वैसे तो माँ भी इनका ध्यान रखती है, लेकिन इनका पिता विशेष इनका ध्यान रखता है, बराबर इनका हाल चाल जानकारी रखता है। कोई आवश्यकता हुई तो वो अपना सुख छोड़कर इनकी आवश्यकता पूरा करता है। और इनके ससुर भी यानी कि इनकी ससुराल पक्ष के लोग भी इनका ध्यान रखते हैं। भले उनका मान सम्मान उतना ना दें, लेकिन यह है कि इनका अपमान नहीं करते हैं। और वही पहली बात तो ये ऐसा कोई काम करते ही नहीं है कि जिससे इनको किसी तरह का सर नीचा करना पड़े। मेहनत के मामले में सेवा भाव इनके अंदर खूब होती है और वो करती भी हैं और इससे इनको आत्मसंतुष्टि खूब होती है। इनकी कोई प्रशंसा करे न करे कोई चिंता की बात नहीं है।
अगर ये नौकरी भी करती हैं तो वहाँ भी बहुत मेहनत करती हैं और अधिकारी लोग इनकी प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकते। हाँ, कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो कभी कभी इनको अधिक मेहनत करने के कारण चुटकुले ले लेते हैं, व्यंग मार देते हैं, लेकिन ये इस बात को इस कान से सुनेंगी, इस कान से उड़ा देंगी। ये अपने काम के प्रति लापरवाही कभी नहीं बरतती हैं। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब चूंकि लाभ के मामले में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो भी काम करेंगी ये धीरे धीरे लाभ कमाती रहेंगी, लेकिन इनको अचानक लॉटरी लग जाए, अचानक कोई वो हो जाए, ऐसा तो इनके जीवन में कभी विशेष होता नहीं है। और ना ये इसकी बहुत कल्पना करती हैं। ये अपने मेहनत पे विश्वास करती हैं। थोड़ा थोड़ा धन आता भी है और वो धीरे धीरे धन संचय करते करते एक दिन ये अच्छी धनी महिला के नाम रूप में मानी जाती हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी ये धन बचाने की सलाह देती हैं और उनका ध्यान भी रखती हैं। ईमानदारी इनके अंदर बहुत अधिक होती है, इनके अंदर ईर्ष्या नहीं होती है। इसी कारण ये लोग दुनिया इनकी ईर्ष्या करता रहे, इसकी परवाह ये कभी नहीं करेंगी, लेकिन ये सब ईर्ष्या उर्ष्या के चक्कर में ये कभी पड़ती ही नहीं है। यात्रा स्थान, विदेश स्थान। अब चूंकि यात्रा तो हर स्त्रियों का एक शौक होता है, यात्रा के नाम पे वो प्रसन्न हो जाती है। ये गुण इनके अंदर भी पाए जाते हैं। यात्रा के लिए ये भी बहुत प्रसन्न होती हैं, लेकिन इनको फालतू की यात्रा, बेवजह घूमना, बेवजह धन खर्च करना ये कदापि अच्छा नहीं लगता है। इनको किसी धर्म स्थान, धार्मिक स्थल पे यात्रा करना है या कहीं छुट्टी मनाने जाना है तो एक ये बच्चों के साथ, परिवार के साथ, उसमें ये बढ़ चढ़ कर जाएंगी और वहाँ पर बहुत अच्छे मनोरंजन के साथ परिवार का खूब ध्यान रखेंगी। लेकिन धन के मामले में ये सतर्क रहती हैं, कभी भी कोई गलती से उल्टा सीधा सामान नहीं खरीदेंगी। ये ठगों से, चाटुकारों से हमेशा सतर्क रहती हैं। इसलिए ये यात्रा के दौरान कोई बहुत बड़ी चीज़ कभी नहीं खरीदेंगी। हाँ, बच्चे जिद किए कोई चीज़ तो अलग बात है कि वो उनके लिए खरीद दें, लेकिन अपने लिए ये किसी भी तरह से ऐसे गलती नहीं करती हैं। इसलिए नक्कालों का इनके ऊपर कोई जादू नहीं चलता है। वो तरह तरह का लोभ दिखावें, ये पीतल को सोना बतावें, ये करें, वो उनका, लेकिन ये इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती हैं। इनको कुछ आंतरिक ज्ञान होता है, इसको हम गॉड गिफ्टेड कहते हैं, कि भगवान की ऐसी प्रेरणा होती है कि ये सामने वाले को देख के ही अंदाज लगा लेती हैं कि ये व्यक्ति गलत है, ये अच्छा सही सामान नहीं बेच रहा है या मुझे नहीं लेना है। साव बात की एक बात ये कि ये यात्रा के दौरान कोई भी फालतू चीज़ें कभी नहीं खरीदेंगी। हाँ, बस ये है कि जो आवश्यक है खर्चा करना वो खर्च करेंगी। इनके पति, परिवार के लोग इनको ज़बरदस्ती गहना कपड़ा आदि खरीद के दे तो ये विरोध भी नहीं करेंगी, लेकिन ये है कि उसमें भी ये बहुत सूझबूझ से अच्छी तरह उसको देख के कि धोखा तो नहीं हो रहा है तभी कोई चीज़ खरीदती हैं। वैसे यात्रा इनको भगवान की दया से धार्मिक यात्रा का भी अच्छा अवसर होता है और प्रभु की कृपा होती है कि इनका पति भी अच्छी आयु का होता है और ये भी उनके साथ सुखमय जीवन व्यतीत करती हैं। तो मुझे आशा है कि मैंने आप लोगों को आज वृषभ राशि की महिलाओं के विषय में बताया है और मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।